नहीं करोगे, आप करोगे कि ये मैं ही करवाऊंगी, दिखाओ मुझे। आपने ये वाली कब शुरू ये आपको शुरू करना है जब मैं 4th क्लास में है, 5th में है, 7th में है। हाँ हाँ नहीं मम्मी के साथ में। मगर हम ये सोचते ये तो बेटा है, ये तो पापा के साथ होगा। ये बच्चे तो लड़के तो बाहर ही घूमते हैं, इनका तो अपना ही सर्कल होता है। जितना वो मदर के क्लोज रहते हैं तो ये कहीं ममाज बॉय ना बन जाए। हमें उस चीज के बैरियर ऐसा नहीं है मैम, अगर आपने ऐसा बिल्कुल रही नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये तो पता है कि यहाँ के सब टीचर्स हाई क्वालिफाइड और मैं भी हूँ, लेकिन मुझे कभी टेंशन नहीं थी कि कब मेरा बच्चा कभी पीछे होगा। अब आप ये देखता है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कविता मैम प्री नर्सरी क्लास के टीचर है, वो फिर भी अपने बेटे को सपोर्ट करते हैं। उनको कोई साइंस मैथ्स का बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, मगर वो सपोर्ट यार नहीं था फिर भी। मैम चेक नहीं करिए आपने अभी क्या पर्सनल लाइफ होती है बच्चे की, कुछ नहीं होती, जो होती है सब मदर की होती है। 18 साल से हमारा पूरा लाइफ है, क्योंकि हमने उसको अपब्रिंग करने के लिए बहुत कुछ सहा है, इसीलिए हम अपना हक एज अ मदर जताएंगे ही जताएंगे। जाना ही नहीं है भाई, मदर से कौन सी प्रिवेसी होती है? आप माइंड में ही आ जाती है ये भी आपको अपने दिमाग से ये बात नहीं हटानी है, आपका पूरा हक है, आप बच्चा क्या चाह रहे हैं, ही इज आंसरेबल टू यू, वो बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। वो क्या देख रहा था, मोबाइल चला रहा था, उसके फोन में कोई ऐसी वीडियो आ गई विच उसको नहीं देखनी चाहिए थी। एंड ही सेड टू मी, मम्मी आज मेरे से गलती हो गई है। आई सेड क्या हुआ? कहते मेरे पास एक ऐसी वीडियो आ गई है जो मेरे देखने लायक नहीं थी। आई सेड ओके, आपने कभी सर्च किया होगा? कहते नहीं मैंने सर्च नहीं किया, वो बाई चांस आ गई है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ में कई इंसिडेंट ऐसे आएंगे जो आपको नहीं देखने चाहिए थे बट आपको देखने पड़ेंगे एंड आपको उनके साथ जूझना पड़ेगा। एंड वन डे ही सेड टू मी, मम्मी एक बात बताऊं, मेरे से गलती हो गई है। मैंने कहा क्या गलती हो गई है? मेरी एक क्लास में एक गर्ल है, मेरी उनसे इंटरेक्शन हो गई, मुझे अच्छी लगने लगी है वो। आई सेड कोई बात नहीं बेटा, फ्रेंड्स भी अच्छी लगती हैं, आप उसको फ्रेंड बना लो। देन मेरी मदर इन लॉ वाज इन अनदर रूम, शी सेड टू मी की कह रहे हैं इनको समझाई जरा है क्या मेरा। तो मम्मी इट्स ओके, दिस इज द टाइम, उसमें हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसका लाइफ का पार्ट है ये, उसको अच्छी लगेंगी बट उसको अभी ये नहीं पता कि वो किस वे में अच्छी लग रही है। तो बच्चों के साथ एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड बनाओ, एक ऐसा बच्चों, आई हैव 2 सन्स, मेरे दोनों बच्चे हैं। कल मेरा बड़ा बेटा ही इज डूइंग MBA, वो चॉकलेट लेके आया, उसके ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू द मोस्ट। मम्मी ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं बच्चों के साथ अगर इमोशनल अटैच रखोगे ना, उनसे प्राइवेसी ना आप रखो ना वो आपसे रखेंगे। होते जा रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए मैम मदर के लिए तो ये टेंशन की बात होती है कि डार्क सर्कल, बेटा स्क्रीन पे तुम ज़्यादा रहते हो तो इसको मुझे कहते हैं डार्क सर्कल हो गया है, थोड़ा सा स्क्रीन से वो स्क्रीन भी रहो। आपके हाथ में है उसको ऑफ स्क्रीन होना। मैं मुझे चाहिए कि मेरी वो कुछ रिटन प्रैक्टिस भी हो। रिटन प्रैक्टिस अगर रखना है ना तो ऑफ स्क्रीन नहीं होता, वो ऑन स्क्रीन ही रहता है। जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनके बच्चे 2 से 5 ईयर के बीच में है ना, मुझे लगता है वो मुझसे बिल्कुल कोरिलेट बैठ के कर रहे होंगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो इस चीज को मेरी स्टोरी सुन के बिल्कुल निराश ना हो कि पता है समटाइम हमें पता ही नहीं होता है कि हमने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने साथ कैसे बिहेव करना है, वो कैसे संभालना है। तो हमारा काम क्या है कि हम उसको सीखें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मुझे लगता था कि हर चीज मुझे कभी बुलाएगा ही नहीं। मैं सबको बोलती थी मैं क्या करूँ, मैं बहुत निराश, बहुत परेशान, कंफ्यूज की अब मैं करूँगी क्या। तो जब मैंने उसके ऊपर काम किया, मैंने एक स्टेप लिया कि नहीं मुझे उसके साथ बिल्कुल लग के करना ही करना है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आया। और ये बच्चे बिल्कुल मेरे पास 4 neighbors, ठीक है, they are 10th 11th like that. इसकी मदद they are very strict no doubt, ठीक है, मोबाइल भी छीन लेती, लेकिन हिंदुस्तान में ना तुम लोग you say extended families नहीं दे देखना, चच्ची के पास चले जाओ, चचा के पास चले जाएंगे, he will log in, अब पता नहीं चलेगी, now he will start lying to his mother, right?
झूठ अब चलना शुरू हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट झूठ शुरू हो जाएगी। नाउ दे आर नहीं मम्मी यार, मम्मी इरिटेटिंग है, ठीक है, मैं चाची के पास, मैं भाभी के पास। यू अंडरस्टैंड? ये चीज चल रही है इन माय होम क्योंकि आई हैव four neighbors, ठीक है। तो जब ये they start getting away from their mothers, they come to me, भाभी मेरा लड़की को देखो, भाभी समझ लिया? Then I said, कौन से क्लास में हो? 9th में। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सोच रही है ये लड़की आपको पसंद करेगी, हैं? Do you even have a back balance? This is the 21st century. No God is going to love without a back balance. ठीक है? First of all, consequential understand this like that. लेकिन इसकी माँ, दीदी तो मैं इसकी फुल थोड़ दूँगा। I'm going to do this. मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा। समझ लिया मेरे बात को, ठीक है? तो जो मैं बोल रही हूँ इसको मत दिखाओ, स्ट्रिक्ट हो जाएगी, कि स्ट्रिक्ट होना है, दूर हो जाएगी। चुनौतियां पेरेंट्स के सामने भी होती हैं बच्चों को लेकर, तो चुनौतियां हैं, कैसे उनसे लड़ा जाए, क्या कुछ कहना चाहिए? जी सर, चुनौतियाँ तो देखो, जब आप एक माँ बनते हैं, मदरहुड में एंटर करते हैं, तो चुनौतियाँ तो माँ के सामने आती ही हैं, ठीक है। मगर कुछ बच्चा आपको सिखाता है, कुछ हालात सिखाते हैं, तो धीरे धीरे आप बच्चे के साथ उन चुनौतियों से लड़ना भी सीखते हो, ओवरकम करना भी सीखते हो। कई बार आप फेल भी होते हो उनके लिए, मगर एज अ मदर आप कभी भी गिव अप नहीं कर सकते, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं रहती है। अब जैसे स्कूल ने ये इवेंट अरेंज किया है, ये हम सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा फन कर लिया, थोड़ा सा घूम आए, बाहर चले गए, डांस कर लिया, गेम्स कर ली। मगर जो हमारे मन में कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि हमारा बच्चा आज की डेट में भी हमसे अटैच रहे, हमसे कम्युनिकेट करे, गलत संगति में ना जाए, तो उस सब को ओवरकम करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि हम लोग आपस में बात करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का सपोर्ट बने। तो आज वही इवेंट है, हम उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं और बहुत हेल्पफुल है ये हमारे लिए भी और सबके लिए। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा आपको भी एक्सपीरियंस रहा अपने बच्चे को? सर बेसिकली क्या है, आजकल जैसे बाकी तो सब मैम ने बता ही दिया है कि जैसे बच्चा होता है, हमारा एक्सपीरियंस और स्ट्रगल्स तब से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आजकल का जो नया है कंसर्न वो है फ़ोन्स। तो ठीक है, तो बेसिकली मैम ने मुझे इसीलिए इनवाइट किया था क्योंकि शुरू से मैम से बात होती रही है जब से मेरी डॉटर उनके स्कूल गई है कि लाइक हमने उसका इनिशियली शुरू से स्क्रीन टाइम 0 रखा, जंक फूड उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो बेसिकली पेरेंट्स को रहता है, क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि मैम जंक फूड कैसे अवॉइड करें। तो बेसिकली मैं क्या कहती हूँ कि हम खुद देते हैं बच्चे को, ठीक है, तो हमें सबसे पहले वो बंद करना चाहिए। बच्चा जो चीज़ देखेगा नहीं, उसको पता कैसे चलेगा कि ये भी कुछ है, ठीक है। बच्चे क्या है कि बॉर्न क्यूरियस है, हमें देखना है हमें उसको क्या फीड करना है, हमें उसे कुछ अच्छा देना है कि जंक देना है, वो हमारी चॉइस है, बच्चे की चॉइस नहीं है। मोबाइल स्क्रीनिंग को कैसे मैम आपने ऑफ किया? बच्चा आज के समय में तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। सर मेन क्या है कि हम देखेंगे तो बच्चा देखेगा, सबसे पहले तो हमें बंद करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि सर हम क्या है कि प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम रख सकते हैं, बिकॉज आजकल फ़ोन क्या है, इट्स अ नीड ऑफ आवर। ये नहीं है कि आप बच्चे का 0 स्क्रीन टाइम करके आप कहो कि मैंने बहुत बड़ी प्राप्ति की है, ऐसा नहीं है। इट्स अ नीड ऑफ आवर। तो आप उसको प्रोडक्टिव रखो, आप डिसाइड करो आपका बच्चा क्या देखेगा। अगर उसको क्यूरियोसिटी है कि मुझे मम्मा मेरी डॉटर है, वो कहती है कि मम्मा मेरी फ्रेंड ने ये बताया, इस कार्टून के बारे में बताया, मुझे देखना है, तो मैं कहती हूँ कि चलो बेटा हम साथ में बैठ के देखते हैं इस पे क्या है। फिर हम उसके बारे में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसको देखना है कि नहीं देखना। जी मैम, क्या कुछ कहना? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो आइंस्टाइन स्कूल है, इन्होंने एक ये मदर्स डे पे ये अरेंजमेंट करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत सारी मदर्स को आज मौका मिला है ये जानने का कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से अपब्रिंगिंग करें और बच्चों को किस तरीके से संभालें। क्योंकि क्या होता है कि हम बच्चों को पाल रहे हैं और हमें एग्जैक्टली कभी कभी नहीं पता होता है कि हमने उनको कैसे संभालना है। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी जो एक्सपर्ट कुछ टीचर्स, कुछ मैडम्स हैं जो कि जिनके बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है या उन्होंने कुछ अचीव किया है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर किए हैं, जिससे कि इन्हें भी पता लगा है कि इन्होंने अपने बच्चों को कैसे आगे दुनिया में आगे काम करवाना है। तो इसके लिए स्वाति मैम का बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने जो ये अरेंजमेंट किया है यहाँ पे और हमें बुला करके हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे बुलाया। रोल होना चाहिए शिक्षा में, तो जैसे टीचर का रहता है, तो पेरेंट्स का कितना रोल? सर पेरेंट्स का सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी स्वाति मैम को, और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर्स प्रेजेंट हेयर।
और सर पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे। एजुकेशन के अंदर क्या रोल है कि हम कंसिस्टेंसी हमें देनी पड़ेगी अपने बच्चे को। कंसिस्टेंटली हमें डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि हम 10 दिन छोड़ देंगे और उसके बाद आज मैं फ्री हूँ और आज मैं उठाऊँ, तो उससे बहुत कुछ बच्चा पीछे चला जाता है इन सब चीज़ों में। फॉर एग्जांपल मैं सर एक टीचर भी हूँ, तो मैं थोड़ा शेयर करूँगी, मदर भी हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आइंस्टाइन स्कूल ने जो मई टेस्ट था वो शिफ्ट कर दिया जुलाई में, तो उससे इतना लैक हो गया कि जून का पूरा वेकेशन था, पूरा मंथ, एक मंथ के बाद एक अच्छा बच्चा भी बहुत पीछे चला गया क्योंकि हम सब बिजी हो गए आउटिंग और वेकेशंस और इन सब में। तो मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे जो कंसिस्टेंसी है ना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे आप नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक कहीं पे आपका बच्चा बिलोंग करता है, तो आप उसको टाइम देना शुरू करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एज अ पेरेंट, अगर सिर्फ आप टीचर पे छोड़ दोगे, टीचर ने तो अपना काम कर दिया, स्कूल में करा दिया, बट जब तक हम उसे रिवीजन पे नहीं लेंगे, जब तक डेली बेसिस प्रैक्टिस पे नहीं लेंगे, तो बच्चा 100% आउटपुट कभी नहीं दे पाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि डेली बेसिस पे अपने बच्चों को टाइम देना शुरू करें। थैंक्स टू ऑल। क्या कुछ कैसा लगा? पेरेंट्स के सुझाव भी लिए गए, काफ़ी पेरेंट्स भी पहुंचे, तो कैसा लगा, क्या कुछ? बेसिकली ना हम पेरेंटिंग के बारे में ना बहुत जगह से ज्ञान लेते हैं, रील्स देखते हैं, या बहुत सारे लोग जिनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है वो भी हमें पेरेंटिंग के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। तो मेरी नज़र में कुछ ऐसे ये सिलेक्टेड 4 लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ में अपनी गलतियों से सीखा या अपने बच्चों के ऊपर बहुत एफर्ट किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट उन सारे बच्चों के साथ में आया। तो मुझे लगा कि हम रील से इंस्पिरेशन लेना या मोटिवेशनल स्पीकर से इंस्पिरेशन लेने की बजाय जो रियल टाइम मॉम्स हैं जो इसी स्कूल में है, हम में से ही कुछ है, हम उनसे क्यों नहीं सीखते? क्योंकि पर्सनली एज अ मदर मैंने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है और अप्लाई किया अपनी लाइफ में। तो आज मैं चाहती थी कि मदर्स डे पे हम कैसे एज अ सुपर मॉम से सुपर डुपर मॉम हो सकते हैं, उसके लिए मदर्स को यहाँ पे बुलाया गया है। और जो भी उनकी कंफ्यूजन है एक अच्छी मम्मी बनने को लेके, वो अपनी डाउट्स क्लियर कर सके और अपने बच्चों के साथ बेस्ट कर सके, क्योंकि हमारी एज अ मदर हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों के प्रति ही बनती है। मैम, बच्चों को बचपन से ही संस्कारवान बनाना चाहिए, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं, इंस्टाग्राम रील ब्लॉग्स में बच्चे बहुत व्यस्त हैं, शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, तो उससे बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम है? उसके बचने के लिए यहाँ पे मदर्स ने ही अभी बताया है कि आपका बच्चों के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के हाथ से अगर आपने एक खिलौना ले लेना है तो उसके लिए कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप बच्चे को अपने टाइम देते हैं, बच्चे ये साफ साफ आजकल बोलते हैं कि ठीक है मैं फ़ोन नहीं देखता, फिर मेरे साथ खेलो, फिर मेरे को कोई एक्टिविटी करवाओ। और जब हम वो करवा देंगे, हम ये मान लेंगे कि हमारी प्रायोरिटी हमारा बच्चा है, घर के काम नहीं। लेडीज क्योंकि घर के कामों को इंपॉर्टेंस देती है, अच्छी बहू बनने में, अच्छी पत्नी बनने में लगी है, मगर एक अच्छी माँ बनना सबसे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी अभी मैडम ने बोला है कि अगर आपको एक अच्छी माँ बनना है तो अपनी बाकी रोल से कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। और अगर आप एक अच्छी माँ की तरह काम कर रहे हैं अपने बच्चे की जिंदगी में, आपका बच्चा इंस्टाग्राम फोन नहीं मांगेगा, उसको माँ का प्यार और टाइम चाहिए। मदर्स डे मनाया जाए, कोई खास मैसेज सारे मदर्स के लिए यही है कि आप बहुत ही सुपर मदर्स हैं, मगर अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा सा चेंज करके अपने बच्चों के प्रति ज्यादा ध्यान दें, अपनी तरफ, अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। घर के काम, ऑर्गेनाइजेशन ये साथ साथ चलता रहेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो भी चलेगा, मगर आपका बच्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यही मेरा मैसेज है सारी मदर्स के लिए इस मदर्स डे। होने चाहिए जागरूकता के लिए, तो कैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी सर, होने चाहिए ऐसे। मेरा बेटा प्री स्मॉल वंडर से यहीं पे पढ़ रहा है, अब 7th क्लास में है। तो इस स्कूल ने, स्टाफ ने हर साल ही मदर्स डे पे बहुत ऐसे किए हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को ही मिला है। और इस बार तो बहुत अच्छा किया क्योंकि लेडीज़ जो है हर टाइम उनको सीखने को मिलता है, और इसमें भी हमें सीखने को मिला है कि हम जैसे न्यूली मदर्स हैं, जहाँ आगे हमने बच्चों को बड़ा करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए आगे, तो हमें बहुत खास टिप्स मिली हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनका, स्कूल स्टाफ का। बहुत अच्छे ये करते हैं, हर साल मदर्स डे पे या कुछ भी करते हैं, बहुत अच्छा मुझे फील होता है। To first of all, I want to thank Einstein World School, especially principal ma'ams and teachers, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया। आई एम सो लकी टू कम हेयर एंड अटेंड दिस सेमिनार लाइक ना मॉम्स टॉक। तो हमने बहुत कुछ सीखा जो कि आज की कॉमन प्रॉब्लम है।
सब हमसे जो भी डिस्कस किया वो हर घर की कहानी है इस टाइम। तो थैंक यू, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन दिए हमें और बहुत अच्छे वे से समझाया कि कैसे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं आगे। थैंक यू।